नमस्कार प्रणाम जय हिंद फ्रेंड्स। मैं प्रभाकर सर और आप देख रहे हैं प्रभाकर एकेडमी यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा आयोजित बिहार पीसीएस और बीपीएससी टीआरई और उसके साथ साथ बिहार एसआई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को फ्रेंड्स जो सामान्य अध्ययन में पूछे गए फ्रेंड्स, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है फ्रेंड्स। अगर आप एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं बिहार पीसीएस जो 71वीं का एग्जामिनेशन या बीपीएससी टीआरई 4 का एग्जामिनेशन या बिहार एसआई का एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है फ्रेंड्स। इसलिए वीडियो को स्किप न करते हुए पूरा देखिएगा और चैनल पे पहली बार विजिट करें चैनल सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा फ्रेंड्स, जिससे कि आपके पास लेटेस्ट अपडेट पहुँचती रहे फ्रेंड्स। इसके पहले भी वीडियो प्रोवाइड कराए गए हैं, अगर उसको आपने नहीं देखा है फ्रेंड्स तो प्रभाकर एकेडमी यूट्यूब चैनल पर प्लेलिस्ट बना दी गई फ्रेंड्स, वहाँ से विजिट करके सारे वीडियो को देख लीजिएगा फ्रेंड्स, जिससे कि आप अपने एग्जामिनेशन में बेटर करेंगे फ्रेंड्स। जो प्लेलिस्ट है वो बिहार लोक सेवा आयोग के नाम से बनाई गई है फ्रेंड्स। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स अपने स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 155 क्या फ्रेंड्स, अमरकंटक उद्गम स्थल है। ऑप्शन ए सोन नर्मदा एवं महानदी, ऑप्शन बी सोन चंबल एवं बेतवा, ऑप्शन सी नर्मदा वेन गंगा एवं केन, ऑप्शन डी महानदी ताप्ती एवं सोन। फ्रेंड्स, इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, जो कि बीपीएससी के द्वारा माना गया है वो राइट ऑप्शन ए होगा फ्रेंड्स। लेकिन महानदी जो है कि दूसरी जगह से इसका उद्गम स्थल है, ठीक है। सोन और नर्मदा तो अमरकंटक से है, बट बीपीएससी ने इसको ए ही माना है, राइट ऑप्शन ए होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट, इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। मैकाल श्रेणी के अंतर्गत अमरकंटक से उद्गमित होने वाली नदियों में सोन एवं नर्मदा नदी प्रमुख हैं, जबकि महानदी का उद्गम छत्तीसगढ़ राज्य के धमतरी जिले से होता है। कुछ स्रोतों में सोन नर्मदा एवं महानदी का उद्गम अमरकंटक पठार को दिखाया गया है, जो कि असत्य है। बिहार लोक सेवा आयोग ने इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प ए माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को प्रश्न करते हैं, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 156। सोन नर्मदा तथा महानदी निकलती हैं। ऑप्शन ए पलामू पहाड़ से, ऑप्शन बी अमरकंटक से, ऑप्शन सी पूर्वी घाट से, ऑप्शन डी अरावली से। फ्रेंड्स, इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी अमरकंटक से निकलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को प्रश्न करते हैं, क्वेश्चन नंबर 157। सोन नर्मदा तथा महानदी नदियों का उत्पत्ति स्थल अमरकंटक कहाँ स्थित है। तो ऑप्शन है मैकाल श्रेणी में, ऑप्शन बी मकालू श्रेणी में, ऑप्शन सी राजमहल पहाड़िया में, ऑप्शन डी महादेव पहाड़िया में। फ्रेंड्स, इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए मैकाल श्रेणी में। क्या होगा फ्रेंड्स, राइट ऑप्शन है मैकाल श्रेणी में होगा। नेक्स्ट, इसके नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर सीखते क्वेश्चन नंबर 158। 158 क्या है फ्रेंड्स, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 158, निम्नलिखित में से उत्तर से दक्षिण नदियों का कौन सा एक क्रम सही है। ऑप्शन ए गंगा नर्मदा महानदी गोदावरी, ऑप्शन बी गंगा महानदी नर्मदा गोदावरी, ऑप्शन सी नर्मदा गंगा गोदावरी महानदी, ऑप्शन डी गोदावरी महानदी नर्मदा गंगा। फ्रेंड्स, इसका राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए गंगा नर्मदा महानदी गोदावरी, राइट ऑप्शन ए होगा फ्रेंड्स। गंगा जो कि उत्तराखंड से निकलती है, उत्तराखंड उत्तर में है। उसके बाद नर्मदा जो है कि मध्य प्रदेश से निकलती है अमरकंटक की पहाड़ी से, और महानदी भी अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। गोदावरी नदी जो है कि साउथ इंडिया में, तो उत्तर से दक्षिण ये क्रम हो जाएगा फ्रेंड्स, राइट ऑप्शन ये होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट, इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। उत्तर से दक्षिण में प्रवाहित नदियों का क्रम इस प्रकार है, गंगा नर्मदा महानदी गोदावरी। नेक्स्ट क्वेश्चन के प्रश्न करते क्वेश्चन नंबर 159। भारत में सबसे विस्तृत क्षेत्र वाला अपवाह तंत्र है। ऑप्शन है सिंधु नदी तंत्र, ऑप्शन बी ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, ऑप्शन सी गंगा नदी तंत्र, ऑप्शन डी गोदावरी नदी तंत्र। फ्रेंड्स, इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी गंगा नदी तंत्र। क्या होगा फ्रेंड्स, राइट ऑप्शन सी गंगा नदी तंत्र जो है भारत में सबसे विस्तृत क्षेत्र वाला अपवाह तंत्र है, राइट ऑप्शन सी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट, इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है, ध्यान देखिए फ्रेंड्स। भारत में गंगा नदी तंत्र सबसे अधिक विस्तृत क्षेत्र वाला अपवाह तंत्र है। गंगा द्रोणी केवल भारत में लगभग 8.6 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैली हुई है। उद्गम के प्रकार
प्रकृति व विशेषताओं के आधार पर भारतीय अपवाह तंत्र को हिमालयी अपवाह तंत्र व प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र में विभाजित किया जाता है। हिमालयी अपवाह तंत्र में सिंधु, मध्य भारत में गंगा, उत्तर पूर्व भारत में ब्रह्मपुत्र नदी मुख्य है। प्रायद्वीपीय भारत में नर्मदा, गोदावरी, कावेरी, महानदी आदि नदियां विस्तृत नदी अपवाह प्रणाली का निर्माण करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 160, निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा की सहायक नदी नहीं है? ऑप्शन ए कोसी, ऑप्शन बी सोन, ऑप्शन सी वेनगंगा, ऑप्शन डी रामगंगा। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी वेनगंगा जो है गंगा की सहायक नदी नहीं है फ्रेंड्स। राइट ऑप्शन सी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। वेनगंगा नदी गोदावरी नदी की सहायक नदी है, जबकि कोसी, सोन और रामगंगा गंगा की सहायक नदियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर करते क्वेश्चन नंबर 161, पुनपुन, सोन, फाल्गु और सकरी नदियों का पश्चिम से पूरब दिशा में सही क्रम क्या है? ऑप्शन ए पुनपुन, सोन, फाल्गु, सकरी। ऑप्शन बी सोन, पुनपुन, फाल्गु, सकरी। ऑप्शन डी सोन, पुनपुन, सकरी, फाल्गु। ऑप्शन डी सकरी, फाल्गु, पुनपुन, सोन। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी सोन, पुनपुन, फाल्गु, सकरी। राइट ऑप्शन बी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। बिहार में प्रवाहित प्रश्नगत नदियों का पश्चिम से पूर्व की ओर दिशा में अनुसार क्रम इस प्रकार है: सोन, पुनपुन, फाल्गु, सकरी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स? क्वेश्चन नंबर 162, निम्नलिखित में से कौन सी नदी फतुहा के पास गंगा में मिलती है? ऑप्शन ए सोन, ऑप्शन बी पुनपुन, ऑप्शन सी सकरी, ऑप्शन डी बालन, ऑप्शन ए उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी पुनपुन। क्या होगा फ्रेंड्स? राइट ऑप्शन बी पुनपुन होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। पुनपुन नदी बिहार की राजधानी पटना में फतुहा के पास गंगा में मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन के प्रश्न करते हैं। क्वेश्चन नंबर 163, निम्नलिखित नगरों में अलकनंदा एवं भागीरथी कहाँ मिलकर के गंगा नदी बनाते हैं? ऑप्शन ए हरिद्वार, ऑप्शन बी ऋषिकेश, ऑप्शन सी रुद्रप्रयाग, ऑप्शन डी देवप्रयाग और ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी देवप्रयाग। क्या होगा फ्रेंड्स? राइट ऑप्शन डी देवप्रयाग में मिलकर के नगरों में अलकनंदा एवं भागीरथी नदी मिलकर के गंगा नदी बनाते हैं देवप्रयाग में। ओके फ्रेंड्स, जो कि उत्तराखंड में है। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। अलकनंदा एवं भागीरथी नदियां देवप्रयाग में मिलकर के गंगा नदी नाम से प्रवाहित होती हैं। रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी एवं अलकनंदा नदियां मिलती हैं। उत्तराखंड के पंचप्रयाग और प्रसिद्ध बद्रीनाथ अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर करते क्वेश्चन नंबर 164, तेल नदी निम्नलिखित नदियों में से किसकी सहायक नदी है? ऑप्शन ए बागमती, ऑप्शन बी घाघरा, ऑप्शन सी गंडक, ऑप्शन डी कमला, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। राइट ऑप्शन ई होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। तेल नदी महानदी की सहायक नदी है। महानदी की अन्य सहायक नदियों में वैतरणी, ब्राह्मणी, शिवनाथ, जोंक, हसदो, मांड आदि प्रमुख हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 165, निम्नलिखित में से कौन सी नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं? ऑप्शन ए गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, ऑप्शन बी महानदी, कृष्णा, गोदावरी, ऑप्शन सी लूनी, नर्मदा, ताप्ती और ऑप्शन डी ए और बी दोनों। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, ऑप्शन डी दोनों, ए और बी। राइट ऑप्शन डी ए और बी दोनों। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, महानदी, कृष्णा और कावेरी नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, जबकि नर्मदा और ताप्ती खंभात की खाड़ी में तथा लूनी कच्छ का रन में गिरती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर करते क्वेश्चन नंबर 166, भारत में यरलुंग जंगबो नदी को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए गंगा,
ऑप्शन बी सिंधु, ऑप्शन सी ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन डी महानदी। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी ब्रह्मपुत्र। क्या होगा फ्रेंड्स? राइट ऑप्शन सी ब्रह्मपुत्र होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को जिसे कहते हैं डिस्क्रिप्शन क्या, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। भारत से होकर बहने वाली ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में यरलुंग जंगबो या सांगपो नदी के नाम से जानी जाती है। ब्रह्मपुत्र की भारत में लंबाई 916 किलोमीटर है। बांग्लादेश की सीमा के अंदर इसे जमुना के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रश्न करते क्वेश्चन नंबर 167। हिमालय काटकर एवं बहकर आने वाली नदियां हैं। ऑप्शन है सतलज, सिंधु, गंगा। ऑप्शन बी ब्रह्मपुत्र, सतलज, सिंधु। ऑप्शन सी ब्रह्मपुत्र, सिंधु, गंगा। ऑप्शन डी सतलज, ब्रह्मपुत्र, यमुना। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी ब्रह्मपुत्र, सतलज, सिंधु। राइट ऑप्शन बी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट डिस्क्रिप्शन क्या है फ्रेंड्स? जब कोई नदी अपने मार्ग में आने वाली भौतिक बाधाओं को काटते हुए अपनी पुरानी घाटी में ही प्रवाहित होती है, उसे पूर्ववर्ती अपवाह कहते हैं। हिमालय से निकलने वाली सिंधु नदी, सतलज, ब्रह्मपुत्र, भागीरथी, तीस्ता आदि नदियां पूर्ववर्ती अपवाह प्रतिरूप का निर्माण करती हैं, क्योंकि यह हिमालय काट करके एवं बहकर आने वाली नदियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर सीखते क्वेश्चन नंबर 168। मानस नदी किस नदी की उपनदी है? ऑप्शन ए गोदावरी, ऑप्शन बी महानदी, ऑप्शन सी कृष्णा, ऑप्शन डी ब्रह्मपुत्र। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी ब्रह्मपुत्र नदी की क्या है? उपनदी है। राइट ऑप्शन डी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को जिसे कहते हैं डिस्क्रिप्शन क्या है, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। मानस नदी ब्रह्मपुत्र नदी की उपनदी है। मानस नदी का उद्गम तिब्बत हिमालय से होता है। यह भूटान की सबसे बड़ी नदी प्रणाली है, जो असम के जोगी गोपा नामक स्थल पर ब्रह्मपुत्र में मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर से करते हैं क्वेश्चन नंबर 169। गंगा नदी के किनारे सबसे बड़ा शहर है। ऑप्शन ए वाराणसी, ऑप्शन बी पटना, ऑप्शन सी कानपुर, ऑप्शन डी इलाहाबाद। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी कानपुर नदी। क्या होगा फ्रेंड्स? राइट ऑप्शन सी कानपुर होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्क्रिप्शन क्या, ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स। गंगा नदी के किनारे बसा कानपुर सबसे बड़ा शहर है। कानपुर को पूर्व का मैनचेस्टर कहा जाता है। यहाँ का चमड़ा उद्योग भारत में प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर करते क्वेश्चन नंबर 170। निम्न नदियों में सबसे अधिक नदी पथ परिवर्तन मैक्सिमम शिफ्टिंग ऑफ कोर्स किया है। ऑप्शन ए सोन नदी, ऑप्शन बी गंडक नदी, ऑप्शन सी कोसी नदी, ऑप्शन डी गंगा नदी। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी कोसी नदी। राइट ऑप्शन सी होगा फ्रेंड्स, जो कि मैक्सिमम शिफ्टिंग ऑफ कोर्स करती है, अधिकतम नदी पथ परिवर्तन करती है फ्रेंड्स, इसलिए इसको बिहार का शोक भी कहा जाता है। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को जिससे कहते हैं डिस्क्रिप्शन क्या, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। कोसी गंगा की सहायक नदी है। इस नदी ने अनेक बार मार्ग परिवर्तन किए हैं, इसे बिहार का शोक कहा जाता है। कटिहार के निकट यह गंगा से मिल जाती है। गंडक के मार्ग परिवर्तन के अनेक प्रमाण मिलते हैं। सोन नदी का उद्गम अमरकंटक की पहाड़ी से है। यह पटना के निकट गंगा नदी में मिल जाती है और गंगा नदी उत्तर भारत की प्रमुख नदी है। भागीरथी गंगा का उद्गम गंगोत्री हिमनद के गोमुख नामक स्थान से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर सीखते क्वेश्चन नंबर 171 क्या फ्रेंड्स, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 171 है फ्रेंड्स, कौन सी नदी भ्रंश दोड़ी फॉल्ट थ्रो से होकर के बहती है? ऑप्शन ए नर्मदा, ऑप्शन बी सोन, ऑप्शन सी गोदावरी, ऑप्शन डी कावेरी। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए नर्मदा नदी। क्या होगा फ्रेंड्स? राइट ऑप्शन नर्मदा नदी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्क्रिप्शन क्या, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। नर्मदा, ताप्ती भारत की ऐसी नदियां हैं जो भ्रंश द्रोणी से होकर के बहती है। नर्मदा नदी का उद्गम मैकाल पर्वत की अमरकंटक चोटी से होता है। यह नदी अपने मुहाने पर डेल्टा के बजाय एस्चुअरी का निर्माण करती है। इसी नदी पर जबलपुर के निकट धुआंधार जलप्रपात स्थित है। नर्मदा नदी भ्रंश घाटी क्षेत्र के साथ साथ प्रवाहित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर सीखते क्वेश्चन नंबर 172। नर्मदा नदी का प्रवाह निर्धारित है। ऑप्शन ए भ्रंश रेखा के साथ साथ, ऑप्शन बी सतपुड़ा महादेव के पर्वत,
पाद के साथ साथ, ऑप्शन सी भ्रंश घाटी क्षेत्र के साथ साथ, ऑप्शन डी विंध्य पर्वत प्रदेश के साथ साथ। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी भ्रंश घाटी क्षेत्र के साथ साथ। राइट ऑप्शन सी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके क्वेश्चन नंबर 1873 क्या फ्रेंड्स, पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां हैं। ऑप्शन ए नर्मदा, ऑप्शन सेकेंड क्या दिया हुआ है ताप्ती, और थर्ड क्या दिया हुआ राप्ती। तो फ्रेंड्स ऑप्शन ए दिया हुआ फर्स्ट और सेकेंड, ऑप्शन बी सेकेंड और थर्ड, ऑप्शन सी फर्स्ट एंड थर्ड, ऑप्शन डी फर्स्ट सेकेंड और थर्ड। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए फर्स्ट एंड सेकेंड। राइट ऑप्शन ये होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देखिए फ्रेंड्स, भारत में अधिकांश नदियां हिमालय से निकलती हैं, अतः वे पूर्वगामिनी होती हैं। नर्मदा नदी मैकाल पर्वत की अमरकंटक चोटी से निकल करके गुजरात की ओर प्रवाहित होकर के अरब सागर में मिलती हैं। इसी प्रकार ताप्ती नदी भी मध्य प्रदेश के बैतूल जिले से निकल करके अरब सागर में गिरती हैं। ये नदियाँ पश्चिम वाहिनी हैं। इसके विपरीत राप्ती नेपाल की पहाड़ी से निकल करके घाघरा में मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर से करते क्वेश्चन नंबर 174, निम्नलिखित में कौन भूमि बंधित नदी है? भूमि बंधित नदी है। ऑप्शन ए ताप्ती, ऑप्शन बी कृष्णा, ऑप्शन सी लूनी, ऑप्शन डी नर्मदा। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी लूनी नदी। क्या होगा फ्रेंड्स? राइट ऑप्शन सी लूनी नदी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देखिए फ्रेंड्स, लूनी नदी अरावली श्रेणी में अजमेर के दक्षिण पश्चिम से निकलती है। यह नदी भूमि बंधित नदी है। 511 किलोमीटर लंबी यह नदी अरावली के समानांतर में अर्ध मरुस्थलीय प्रदेश में प्रवाहित होकर के कच्छ के रण में विलुप्त हो जाती है। नर्मदा नदी का उद्गम अमरकंटक के पश्चिमी ढाल पर 1057 मीटर की ऊंचाई से होता है। यह नदी ब्रह्मोत्स घाटी में प्रवाहित होती है तथा अरब सागर में एस्चुअरी बनाती है। ताप्ती का उद्गम सतपुड़ा श्रेणी के दक्षिण में मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में है। इसकी सहायक नदी पूड़ा है। कृष्णा नदी महाबालेश्वर के निकट पश्चिमी घाट से निकलती है। इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ तुंगभद्रा है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर से करते क्वेश्चन नंबर 175, तिब्बत में मानसरोवर झील के पास नदी का स्रोत है, वह है ऑप्शन ए ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन बी सतलज, ऑप्शन सी सिंधु, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। राइट ऑप्शन डी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान से देखिए फ्रेंड्स, सिंधु नदी का स्रोत तिब्बत मानसरोवर झील के निकट चेमांग युंगडुंग ग्लेशियर का बोखरचू हिमानी है। क्या है? ग्लेशियर या बोखरचू हिमानी है। अपने स्रोत से पश्चिम उत्तर पश्चिम दिशा में लगभग 320 किलोमीटर की दूरी तक बहने के बाद यह नदी जम्मू कश्मीर के भारतीय क्षेत्र में प्रवेश करती है और सतलज नदी का उद्गम स्थान तिब्बत में कैलाश पर्वत के दक्षिण में स्थित मानसरोवर झील के समीप राकसताल है। राकसताल से निकल करके यह नदी पश्चिम दिशा में प्रवाहित होती है और शिवकिला दर्रे के निकट हिमालय में संकरी घाटी बना करके भारत में प्रवेश करती है। ब्रह्मपुत्र नदी मानसरोवर झील के निकट चेमांग युंगडुंग हिमालय से निकलती है और तिब्बत में इसे सांगपो नदी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रश्न करते क्वेश्चन नंबर 176, दामोदर नदी निकलती है। ऑप्शन ए तिब्बत से, ऑप्शन बी छोटा नागपुर से, ऑप्शन सी नैनीताल के पास से, ऑप्शन डी सोमेश्वर पहाड़ी के पश्चिम ढाल से। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी छोटा नागपुर पठार से। राइट ऑप्शन बी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान से देखिए फ्रेंड्स, दामोदर नदी छोटा नागपुर के पठार से निकलती है। यह झारखंड और पश्चिम बंगाल में बहते हुए हुगली नदी में मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर से करते हैं, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 177, दंडकारण्य में इंद्रावती सबरी किसकी सहायक नदियां हैं? ऑप्शन ए महानदी, ऑप्शन बी गोदावरी नदी की, ऑप्शन सी कृष्णा नदी की, ऑप्शन सी दामोदर नदी की, ऑप्शन ए उपयुक्त में से कोई नहीं उपयुक्त में से एक से अधिक। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी गोदावरी नदी। क्या होगा फ्रेंड्स? राइट ऑप्शन बी गोदावरी नदी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स, दंडकारण्य क्षेत्र में बहने वाली इंद्रावती सबरी नदियाँ गोदावरी नदी की सहायक नदियाँ हैं।
इंद्रावती नदी उड़ीसा के कालाहांडी जिले से निकल करके छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र एवं तेलंगाना की सीमा पर गोदावरी से मिलती है। इसी तरह सबरी नदी उड़ीसा में पूर्वी घाट से निकल करके आंध्र प्रदेश के कुनावरम में गोदावरी में मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स? क्वेश्चन नंबर 173 178 निम्नलिखित राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में से किसमें जुआरी नदी प्रवाहित होती है? ऑप्शन ए दमन एवं दीव में, ऑप्शन बी गोवा में, ऑप्शन सी पुदुचेरी में, ऑप्शन डी अंडमान एवं निकोबार में। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी गोवा में। क्या होगा फ्रेंड्स? राइट ऑप्शन बी गोवा में होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स। जुआरी नदी भारत के गोवा राज्य में बहने वाली सबसे लंबी नदी है। यह एक ज्वारीय नदी है। इस नदी का उद्गम पश्चिमी घाट में स्थित हिमनद वारसम में है। जुआरी नदी को आंतरिक क्षेत्रों में अघनासिनी नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को प्रोसीड करेंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा? मानसून एवं वर्षा से रिलेटेड क्वेश्चंस रहेगा फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 179 क्या फ्रेंड्स? ध्यान से देखेगा। निम्नलिखित में से भारत के किस प्रदेश में वार्षिक वर्षा 25 सेंटीमीटर से कम होती है? ऑप्शन ए कश्मीर घाटी में, ऑप्शन बी मालवा पठार में, ऑप्शन सी नीलगिरी पहाड़िया में, ऑप्शन डी लद्दाख प्रदेश में, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी लद्दाख प्रदेश में। राइट ऑप्शन डी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देखिए फ्रेंड्स। भारत के लद्दाख क्षेत्र में 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। इसके अतिरिक्त आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र एवं पश्चिमी राजस्थान के कुछ हिस्सों में काफ़ी कम वर्षा होती है। भारत में सबसे कम वर्षा लेह लद्दाख में होती है, जबकि मानसीराम, खासी पहाड़ी, मेघालय में विश्व का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रश्न करते हैं। क्वेश्चन नंबर 180 शीत ऋतु में तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में वर्षा होने के कारण है। ऑप्शन ए लौटते हुए दक्षिण पश्चिम मानसून, ऑप्शन बी दक्षिण पश्चिम मानसून, ऑप्शन सी पश्चिमी विक्षोभ, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। राइट ऑप्शन ई होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देखिए फ्रेंड्स। शीत ऋतु में तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में वर्षा उत्तर पूर्व मानसून के कारण होती है। तमिलनाडु पश्चिमी घाट के पर्वत वृष्टि छाया क्षेत्र में पड़ता है, अतः यहाँ दक्षिण पश्चिम मानसून द्वारा बहुत ही कम वर्षा होती है। शीत ऋतु को मानसून प्रत्यावर्तन का काल कहा जाता है। इस ऋतु में बंगाल की खाड़ी तथा अरब सागर में उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति होती है। इन चक्रवातों से पूर्वी तटीय क्षेत्रों में मुख्यतः उड़ीसा एवं आंध्र प्रदेश तथा पश्चिमी तटीय क्षेत्रों में वर्षा होती है। प्रत्यावर्ती मानसून के सबसे अधिक वर्षा तमिलनाडु में होती है। कहाँ पे होती है? तमिलनाडु में होती है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 181 क्या है फ्रेंड्स? हैदराबाद में दक्षिण पश्चिम मानसून की वापसी सामान्यतः तिथि क्या है? ऑप्शन ए 1 अक्टूबर, ऑप्शन बी 15 अक्टूबर, ऑप्शन सी 1 नवंबर, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी 15 अक्टूबर। क्या होगा फ्रेंड्स? राइट ऑप्शन बी 15 अक्टूबर होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देखिए फ्रेंड्स। दक्षिण पश्चिम मानसून एक प्रकार की मौसमी हवाएं हैं जो हिंद महासागर और अरब सागर की ओर से भारत के दक्षिण पश्चिम तट की ओर बढ़ते हुए भारत, पाकिस्तान व बांग्लादेश में जून से सितंबर के बीच बारिश कराती हैं। यह मानसून अक्टूबर व नवंबर माह के बीच वापस लौटता है, जिसे मानसून का निवर्तन कहा जाता है। हैदराबाद में दक्षिण पश्चिम मानसून की वापसी की सामान्य तिथि 15 अक्टूबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रश्न करते हैं। क्वेश्चन नंबर 182 त्रिवार्था के अनुसार भारत की जलवायु किस प्रकार की है? ऑप्शन ए सवाना प्रकार की, ऑप्शन बी उपोष्ण मानसूनी जलवायु, ऑप्शन सी भूमध्य सागरीय प्रकार, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी उपोष्ण मानसूनी जलवायु। राइट ऑप्शन बी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देखिए फ्रेंड्स। त्रिवार्था के अनुसार भारत की जलवायु उपोष्ण मानसूनी प्रकार की है। भूमध्य रेखा के दोनों ओर 30 से 40 डिग्री सेल्सियस अक्षांशों के मध्य भूमध्य
सागरीय जलवायु क्षेत्र विद्यमान है। इसका विस्तार महाद्वीपों के पश्चिमी क्षेत्रों में पाया जाता है। इस प्रकार की जलवायु में ग्रीष्म ऋतु में वर्षा होती है। यहाँ रसेदार प्रकृति के फलों का उत्पादन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर सीखते क्वेश्चन नंबर 183। निम्नलिखित में से कौन सी मध्यवर्ती गंगा के मैदानी कृषि जलवायु प्रदेश की विशेषता नहीं है? ऑप्शन ए, यह गंगा और उसकी सहायक नदियों के अपवाद क्षेत्र में स्थित है। ऑप्शन बी, इसका 2 से अधिक राज्यों में विस्तार है। ऑप्शन सी, यहाँ प्रति वर्ष 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक, और ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। राइट ऑप्शन ई होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। मध्यवर्ती गंगा के मैदानी कृषि जलवायु प्रदेश के अंतर्गत पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार, छोटा नागपुर पठार को छोड़ करके क्षेत्र शामिल है। यह एक उपजाऊ जलोढ़ मैदान है जो गंगा नदी और उसकी सहायक नदियों द्वारा बनाया गया है। यहाँ प्रति वर्ष 75 सेंटीमीटर से 150 सेंटीमीटर की वर्षा होती है। उपरोक्त सभी विकल्प गंगा के मैदानी जलवायु प्रदेश की विशेषताएं हैं, अतः अविष्ट उत्तर ई होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर सीखते क्वेश्चन नंबर 184। जीटी ट्री वार्ता के अनुसार भारत में एम प्रकार की जलवायु का क्षेत्र है। ऑप्शन ए, मेघालय का पठार। ऑप्शन बी, पश्चिमी घाट तट। ऑप्शन सी, कोरोमंडल तटीय क्षेत्र। ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक, और ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, पश्चिमी तट। क्या होगा फ्रेंड्स? राइट ऑप्शन बी, पश्चिमी तट होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या, ध्यान देखिए फ्रेंड्स। अमेरिकी भूगोलवेत्ता ग्लेन थॉमस ट्रीवार्था ने वर्ष 1966 में जलवायु वर्गीकरण प्रणाली को प्रस्तुत किया। ट्रीवार्था के अनुसार दुनिया के 6 प्रमुख जलवायु क्षेत्र हैं। एम प्रकार की जलवायु भारत के पश्चिमी तटीय मैदान के क्षेत्र में पाई जाती है और यह उष्णकटिबंधीय मानसून प्रकार की जलवायु का क्षेत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या फ्रेंड्स? क्वेश्चन नंबर 185। ग्रीष्म के अंत में पूर्व मानसून वर्षा होती है जो केरल और कर्नाटक के तटीय क्षेत्रों में एक सामान्य घटना है और इसे स्थानीय रूप से किस नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन ए, मैंगो शावर्स। ऑप्शन बी, ब्लॉसम शावर्स। ऑप्शन सी, नार्वेस्टर्स। ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक, और ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, मैंगो शावर्स। क्या होगा फ्रेंड्स? राइट ऑप्शन ए, मैंगो शावर्स होगा। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या, ध्यान देखिए फ्रेंड्स। ग्रीष्म के अंत में होने वाली पूर्व मानसून वर्षा केरल व कर्नाटक के तटीय क्षेत्रों में मैंगो शावर्स, आम्र वर्षा के नाम से जानी जाती है। असम में इसे चाय वर्षा, बंगाल में काल बैसाखी, कर्नाटक में काफ़ी वर्षा एवं चेरी ब्लॉसम वर्षा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर सीखते क्वेश्चन नंबर 186। क्वेश्चन नंबर 186 क्या फ्रेंड्स? भारत में शीतकाल में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाले स्थान हैं। ऑप्शन ए, कश्मीर घाटी। ऑप्शन बी, पंजाब और हरियाणा। ऑप्शन सी, कोरोमंडल तट। ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक, और ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, कोरोमंडल तट। क्या होगा फ्रेंड्स? राइट ऑप्शन सी, कोरोमंडल तट होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या, ध्यान से देखिए फ्रेंड्स। भारत में शीतकाल में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान कोरोमंडल तट है। उत्तर पूर्वी मानसूनी पवनें अक्टूबर से नवंबर के बीच बंगाल की खाड़ी को पार करते समय नमी ग्रहण कर लेती हैं और कोरोमंडल तट तमिलनाडु, दक्षिण आंध्र प्रदेश, दक्षिण पूर्व कर्नाटक तथा दक्षिण पूर्व केरल में झंझावती वर्षा करती है। उत्तर पश्चिम भारत में भूमध्य सागर से आने वाले कुछ क्षीण शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात पंजाब, हरियाणा, दिल्ली तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में शीतकाल में कुछ वर्षा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर सीखते हैं क्वेश्चन नंबर 187। क्या है? मानसून की उत्पत्ति का तापीय विचारधारा के प्रतिपादक व समर्थक हैं। ऑप्शन ए, एडमंड हेली। ऑप्शन बी, हान। ऑप्शन सी, कोपेन। ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक, और ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, एडमंड हेली। राइट ऑप्शन ए होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। मानसून की उत्पत्ति
की तापी विचारधारा के प्रतिपादक व समर्थक एडमंड हेली नेसन 1686 में एशियाई मानसून के उत्पत्ति की व्याख्या हेतु किया था। इस परिकल्पना के अनुसार मानसून स्थल एवं महासागरीय क्षेत्रों के विभेदक सामग्री उष्मन से उत्पन्न बृहद स्तर की स्थल एवं जलीय समीरें हैं। गतिक संकल्पना का प्रतिपाद फ्लोन महोदय ने 1951 में किया था। इनके अनुसार मानसून की उत्पत्ति मौसमी परिवर्तन के कारण वायुदाब पेटियों के खिसकाव पर आधारित हैं। फ्रेंड्स, वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और चैनल पे पहली बार विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा फ्रेंड्स, जैसे कि आपके पास लेटेस्ट अपडेट पहुंचती रहे। फ्रेंड्स इसके पहले भी वीडियो प्रोवाइड कराई गई हैं, अगर उसको आपने नहीं देखा है फ्रेंड्स, तो प्रभाकर एकेडमी यूट्यूब चैनल पे बिहार लोक सेवा आयोग के नाम से प्लेलिस्ट बना दी गई है फ्रेंड्स, वहाँ से विजिट करके सारे वीडियो को देख लीजिएगा फ्रेंड्स, जिससे कि आप अपने एग्जामिनेशन में बेटर करेंगे फ्रेंड्स अगर आप बिहार स्पेशल की क्लासेज को नहीं देखे हैं, प्रभाकर एकेडमी यूट्यूब चैनल पे बिहार स्पेशल के नाम से सारे वीडियो प्रोवाइड करा दिए गए हैं, वहाँ से विजिट करके सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और उसके थ्योरी के चीज़ों को देख लीजिएगा फ्रेंड्स, जिससे कि आप अपने एग्जामिनेशन में बिहार स्पेशल से सारे क्वेश्चन कर पाएंगे फ्रेंड्स। नमस्कार, बाय बाय, गुड नाइट फ्रेंड्स।